मोबिलिटी अच्छी है। अमित कैसे है? नाइस। अमित, यू हैव अमेजिंग मोबिलिटी। डाउन, अप, टर्न, डाउन। एक और बार, टर्न, डाउन, अप, टर्न, डाउन। तो देख रहे हैं ना आप, जब शरीर एक लय में चलता है तब सेहत अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन कई बार सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी अचानक से एक झटका आता है, एक झटका सा लगता है और सेहत का सारा खेल बिगड़ जाता है। इन दिनों मौसम कुछ ऐसा ही कर रहा है और इसीलिए जरा संभल कर चलिए, क्योंकि सेहत पर ठंडी हवाओं का साया मंडराने लगा है और इस मोबिलिटी पर धीरे धीरे सीजनल फ्लू का ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे वायरल और सीजनल फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बार ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो 2025 में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 69 घरों में कम से कम एक मेंबर फ्लू, सर्दी या बुखार से पीड़ित पाया गया है। अब मार्च में जो डेटा 54% था वो महज 6 महीनों में 15% बढ़ गया। और ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया का ही नहीं, बल्कि चेन्नई में H2N3 और H3N2 स्ट्रेन का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। बच्चों में तो RSV यानी सांसों में गंभीर संक्रमण पाया गया है। मतलब खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, इस बार फ्लू का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग भी है। बुखार 10 से 12 दिनों तक रहता है, दवाइयां भी जल्दी असर नहीं कर रही हैं। कोविड जैसे लक्षण की वजह से लोगों में कंफ्यूजन है और डर भी बढ़ा है। बच्चों और बुजुर्गों की हालत और भी नाजुक है, क्योंकि साइनस, टॉन्सिल और निमोनिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अस्थमा के मरीजों में भी थोड़ी सी ठंड भी जो है वो उनको परेशानी दे रही है। और इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि इस सीजनल वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी भी सबसे बड़ा आपके लिए हथियार है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, यानी कि बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मौसम को हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिए और आती हुई सर्दी से बहुत बचने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपने की नहीं कि आप नुकसान में आ सकते हैं और इसीलिए सर्दी की शुरुआत में ही अपनी इम्यूनिटी को सुपर फौलादी बना लीजिए, ताकि सेहत पर जब बहुत कड़ाके वाली सर्दी आए तब भी उसका कोई असर ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, आपको तो सर्दी लगती नहीं है, आप तो इसी चादर के सहारे सर्दी गुजार देंगे। जो भूल से गए थे लोग, उसकी दोबारा याद दिला दे रहे हैं। तो ये काढ़ा जिसमें गिलोय है, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और हल्दी, अदरक, और ये अदरक तो और हल्दी, ये तो जिनको कफ कोल्ड रहता है, बहुत फेफड़े कंप्रोमाइज रहते हैं, ये हल्दी और अदरक ऐसे कद्दूकस करके ना दूध में, और थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल देते हैं सुंठी सूखी हुई या अश्वगंधा और थोड़ा शतावर, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इम्यूनिटी के लिए। और जो इसको पी लेगा ना, ओहो, ये वैसे एक में ही सब कुछ है इम्यूनोग्रिट में, इसको पी लिया, अश्वगंधा, शतावर आदि, ये जब पीते हैं, और इसमें मीठे के तौर पर चीनी मत मिलाना, इसमें मीठे के तौर पर मिलाना खांड, शक्कर, मधुरम या हनी भी मिला सकते हैं, या खजूर, मुनक्का, अंजीर, बड़े अच्छे होते हैं। अब देखो, ये तो इम्यूनिटी मिल्क तैयार हो गया है, ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी के लिए, और ये काढ़ा तैयार हो गया है। ऐसे जो पिएंगे उनकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी।